माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। खिदमत जज्बे में बीमारी को नहीं देखा। अवाम की खिदमत में डायलिसिस के बाद इमीडिएट ऑफिस में खिदमत करने वाले एएसओ सुरेंद्र की गुलपोशी। उनके रेसिडेंस पहुंचकर एआईएमआईएम लीडर तलहा कसेरी ने एएसओ सुरेंद्र की गुलपोशी की और तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि बेस्ट एएसओ अवार्ड एएसओ सुरेंद्र को दिया जाए। हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमएलए चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कॉरपोरेटर वहाब की सरपरस्ती में एआईएमआईएम लीडर तलहा कसेरी ने एएसओ सुरेंद्र और उनके पूरे स्टाफ और उनके फर्जंद गौतम और उनकी तमाम फैमिली मेंबर्स की गुलपोशी की और बेस्ट विशेस देने वालों में वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बॉम और प्रेसिडेंट सबीउल खैर हसन सादी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर साबिर बिन मुसफर, जनरल सेक्रेटरी सबीउल खैर जावेद लर्जी दुबई से और चाकिए ग्रुप मेंबर्स एंड महमूद बलावाहल, रियाज बासलामा, इंजीनियर उबैदुल्ला खान और डॉक्टर अब्दुल्ला खान, सलाम वहलान, अरशद खुरमोशी, कनाडा से खुर्रम, आरिफ सईद, जैदी, कलीम, पंजागुट्टा, प्रमोद, रावन्ना, सब ने एएसओ सुरेंद्र को थैंक्स भी कहा। एशियन टीवी न्यूज़ से मुजम्मिल अहमद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली और अब्दुल अजीज़ कॉर्पोरेटर अब्दुल साहब की रास निगरानी में कामयाब नुमाइंदगी पर आप जैसा जानते हैं कि आज हमारे दरमियान में हमारा वन मोर रियल हीरो, हम सब का प्यारा, हम सब से मोहब्बत करने वाला, हिम्मत वाला, हौसले वाला, बेबाक, बहादुर, ईमानदार, दियानतदार, वफ़ादार, हर दिल अजीज़ याकुतपुरा एएसओ सुरेंद्र सर के पास हम आए हैं। हमारा आने का मकसद ये है, पिछले 12 साल से गरीब लोगों में राशन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड जो है स्कीम नहीं आ रही थी उसकी, लेकिन हुकूमत तेलंगाना जो कांग्रेस की हुकूमत जब इक़्तिदार पे आने से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हम गरीब आवाम को राशन कार्ड जो है न्यू एलिजिबल कैंडिडेट को देंगे, तो उस वादे को मुसलसल तेलंगाना की असेंबली में बेबाक आवाज़ उठाते हुए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कई दफ़ा हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का नंबर 1 वज़ीर आला, हिंदुस्तान का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी के नॉलेज में लाए और साथ ही साथ हिंदुस्तान का नंबर 1 मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी जी के जो है नॉलेज में लाए, जिसके बाद हुकूमत तेलंगाना ने गरीब आवाम के लिए तेलंगाना के राशन कार्ड की स्कीम में ऑनलाइन सबमिट करने का जो है ऐलान किया। उसके बाद जब ये ऐलान हुआ तो गरीब आवाम ने मी सेवा सेंटर पे गए। मी सेवा सेंटर पे कई कॉरपोरेटर्स, एमएलए, तेलंगाना का नंबर 1 एमएलए अली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने खुद बनफ से नसीज मी सेवा सेंटर पर जाकर गरीब आवाम को सिर्फ 30 से 40-50 रुपये लेना बोलकर मी सेवा सेंटर में ऑनलाइन गरीब आवाम के राशन कार्ड डालने लगाए, सबमिट करने लगाए। उसके बाद आप देखिए अब यहाँ से काम शुरू होता है। यहाँ पे हमारे याकुतपुरे का ये हम सब का प्यारा, हम सब से मोहब्बत करने वाला, अपनी मसरूफियत, अपनी जो है मिजाज की नासाजी के बावजूद, यानी ऊपर वाले से दुआ है कि हमारे सुरेंद्र साहब को ऊपर वाला अच्छा कर दे। उनको जो है डायलिसिस होता है तो अल्टरनेट डे या 2 दिन में डायलिसिस को जाते हैं, लेकिन डायलिसिस से सीधा वो ऑफिस पे आने वाले एएसओ का नाम सुरेंद्र सर है। मैंने कई मरतबा उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आज क्यों है, कहने लगे नहीं तला भाई 12 साल के बाद, यानी 10 से 12 साल के बाद गरीब आवाम के लिए
राशन की स्कीम जो है यहाँ पे काट के आई है, तो अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पूरे स्टाफ में जो उतनी दिलचस्पी नहीं रहेंगी और गरीबों तक जो है उनका राशन कार्ड नहीं पहुंच सकेगा एलिजिबल कैंडिडेट तक। तो नहीं, मैं जरूर आऊंगा, बोले ऊपर वाला उनको अच्छा रखे। उन्होंने आए और आकर आप यकीन जानिए ऑफिस टाइम से एक्स्ट्रा टाइम यानी कि रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक अपने स्टाफ को लेके काम करने वाले एएसओ का नाम सुरेंद्र सर है। और ऐसे ही जितने एएसओस है हमारे तेलंगाना में और हैदराबाद और सिकंदराबाद में, उन सबको भी मेरा सैल्यूट है। सबने काम किया, इसमें कोई जगह सब नहीं कहे, लेकिन हमारा सर को डबल सैल्यूट है कि आप अपनी मिजाज की नासाजी के बावजूद भी उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और गरीब लोगों तक, एलिजिबल लोगों तक राशन कार्ड पहुंचने के लिए उन्होंने जो है इंक्वायरी करके उन तक राशन कार्ड पहुंचाया, जो आज तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको दुआएं दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उनके हायर ऑफिसर्स को, खासकर कमिश्नर को, डीएसओ सर को सैल्यूट मारता हूं कि हमारे दरमियान में एक ऐसे प्यारे मोहब्बत वाले ऑफिसर को आपने छोड़ा है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए रात के 2-2 बजे रात तक बैठकर काम करता है। अब मैं आखिरी में यही कहूंगा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के, गोल्डन तेलंगाना के, प्यारे तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, नंबर 1 वजीर आला रेवंत रेड्डी जी और हमारे मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने नाजरीन ये देख रहे हैं या फिर किसी के व्हाट्सएप पे आया या ग्रुप्स में आया तो किसी की पहुंच है या कुछ है, तो आप इस वीडियो को जरूर हमारे हिंदुस्तान के नंबर 1 वजीर आला, नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 सीएम, नंबर 1 मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी तक पहुंचाइए। क्योंकि सर हमारे तेलंगाना का नाम रोशन करने के लिए आज हमारे पास ऐसे रियल हीरोज मौजूद है जिन्होंने अपनी नासाजी मिजाज के बावजूद भी आवाम के दरमियान रखकर हुकूमत का नाम होना, हुकूमत हमारी नंबर 1 हिंदुस्तान में होना बोलकर काम कर रहे हैं। ऐसे एएसओ को, सुरेंद्र सर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, सदर कुलीन मस्जिद इत्तेहाद मसीह हबीब मिन्नत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी मैं बताकर हमारे सीएम साहब को एक लेटर लिखूंगा ताकि हमारे इस प्यारे तेलंगाना के हीरो को, तेलंगाना के खूबसूरत बहादुर को, तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लेके चलने वाले और अपनी नासाजी मिजाज में भी रात के 2 बजे तक अपनी ऑफिस पे बैठ के काम करने वाले एएसओ साहब को बेस्ट एएसओ अवार्ड दिया जाए या प्रमोशन दिया जाए, उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि दूसरे लोगों में भी, इस रियासत के दूसरे हिस्सों में भी और ऑफिसरों को और हिम्मत बढ़े कि हम काम अच्छा करेंगे तो हमारी हुकूमत हिंदुस्तान का नंबर 1 वजीर आला हमको जो है अप्रिशिएट करेंगे, फेलिसिटेशन करेंगे और अवार्ड देंगे। मैं चाहता हूं हुकूमत तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारे इस नौजवान को, हमारे इस प्यारे को, हमारे इस दिलदार को, हमारे इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाले एएसओ को आपको हाथ जोड़कर मैं सीएम जी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं उत्तम कुमार रेड्डी जी कि हमारे इस ऑफिसर्स को, ऐसे ऑफिसर को, हमारे सुरेंद्र सर को आप जल्द से जल्द अपनी ऑफिस पे बुलाइए और उनको फेलिसिटेशन कीजिए। ये तेलंगाना का नाम रोशन होना बल्कि अपनी नासाजी की मिजाज के बावजूद भी काम कर रहे हैं। फिर एक बार दिल की गहराइयों से, आज उनकी बहुत तबीयत खराब थी, घर से उठ नहीं सक रहे थे, तो हमने उनके घर पर आए, हमारे प्यारे सुरेंद्र सर के घर पे आके, उनके फ्लैट पे आके उनकी गुलपोशी किए। ये तो कुछ भी नहीं है, कितना भी करो कम है ऐसे ऑफिसरों के लिए जो तमाम लोगों को एक जगह करके जो गरीबों को जो राशन कार्ड पहुंचना बोलकर इन्होंने जो इकदाम किया है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से इनको सैल्यूट मारते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के वजीर आला, हमारे मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी जी और हमारे मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी जी को भी सैल्यूट मारते हैं कि आपने अपने वादे की तकमील करते हुए और एक वादा जो है ये राशन कार्ड का किया है, आगे भी जितने वादे हैं इंशाल्लाह हुकूमत जरूर पूरा करके हुकूमत और अपना नाम हिंदुस्तान भर में रोशन करेगी। दिल की गहराइयों से मैं हमारे हर दिल अजीज जो है रेस्पेक्टेड ऑफिसर को नमस्कार करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि
कि आप इसी तरह काम करेंगे और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप ये सर सुरेंद्र सर, ऊपर वालों से दुआ है कि अल्लाह सुरेंद्र सर को जो है हमारे अच्छा कर दे, क्योंकि ये रात और दिन हिंदू मुस्लिम सबके काम कर रहे हैं। आज कई राशन कार्ड इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट तक घरों तक पहुंचाए। आज वो लोग गरीब लोग चावल मंगा के, बारीक चावल हिंदुस्तान में पहली बार तेलंगाना रियासत वो एजाज हासिल है कि बारीक चावल दे रहे हैं। बल्कि और एक भी एजाज आपको बोलूंगा, घड़ी घड़ी गरीबों को आने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में एक वक्त जो है उनका पूरा 3 महीने का राशन जो है, बल्कि और एक भी एजाज आपको बोलूंगा, घड़ी घड़ी गरीबों को आने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में एक वक्त जो है उनका पूरा 3 महीने का राशन जो है उनको जो है दे रहे हैं, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से हुकूमत का शुक्रिया करते हैं। और हमारे हरदिल अजीज शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी सैल्यूट मारते हैं। और साथ ही साथ हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए फुल होल्डर को भी सैल्यूट मारते हैं। और हमारा तेलंगाना का नंबर 1 एमएलए कौसर महिउद्दीन सर को भी सैल्यूट मारते हैं। और साथ ही साथ हमारा हरदिल अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब भाई को सैल्यूट मारते हैं कि हमको मुसलसिल जब से स्कीम चालू हुई थी उन्होंने ऑफिस पे जरूर हमको भिजाते रहते थे और ये काम होते रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कंप्लीट हुआ है। फिर एक बार दिल की गहराइयों से सुरेंद्र सर को ऊपर वाला अच्छा रखे, उनकी तमाम फैमिली को अच्छा रखे, उनके बच्चों को स्टूडेंट है तो आगे तरक्की दे, उनके बच्चों को हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, तेलंगाना का इतनी वो तालीम हासिल करे। हम उनके लिए यही दुआ करते हैं, उनको अल्लाह ताला ऊपर वाला अच्छा रखे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से तमाम नाज़रीन को, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देख रहे हैं, उन सब भाइयों को हमारा सलाम है। और आप भी दुआ करिए हमारे इस हरदिल अजीज सुरेंद्र भाई को, क्योंकि ये वो सुरेंद्र भाई है, ये वो एएसओ है, वो ये हिम्मत वाला एएसओ है। अपनी मिजाज नासाजी के बावजूद डायलिसिस करा के, आप बताइए भाई कौन शख्स आता, डायलिसिस करा के भी रात के 1 बजे तक काम करके एलिजिबल लोगों को राशन कार्ड दिए, जिसके लिए दिल की गहराइयों से हुकूमत तेलंगाना का, मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का, असद भाई का, अकबर भाई का, कौसर महिउद्दीन साहब एमएलए साहब का, वहाब भाई का, हमारे सुरेंद्र भाई का, अहमद भाई का, और जितना स्टाफ है इनका, या खुद मामा दाना आपन एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम फ़ौरन के लिए। आप सभी तो मुझे जानते हैं, मैं याकुतपुरा सर्कल एएसओ सुरेंद्र बात कर रहा हूं। आज हमारे बारकास के एरिया के लीडर जो तला केसरी साहब है, अब हमारे को थोड़ा बहुत फेलिसिटेशन करने आए, जिसे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार थे कि केसरी साहब का। ऐसा करने से हमको और भी हिम्मत मिलती है और भी हमारा दिलचस्प जो है काम करने के लिए और बढ़ते रहता, हमारे हौसले बढ़ते रहेंगे। तला साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। वैसे हम पब्लिक से कहना चाहते हैं कि जैसा तला साहब ने बताए थे, अब तक जैसा जैसा ऑनलाइन में एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो हमारे पूरी स्टाफ जो है खूब मेहनत लगा के इंक्वायरियाँ कर रहे हैं और उसी के हिसाब से ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और रही बात ये जून के महीने में हर एक कार्ड होल्डर यानी कि नए भी जिनको भी रेशन कार्ड मिला है, वो भी उन्हें भी ये महीने में 3 महीने का रेशन मिलेगा। और तला ने अपने को बताई थी कि जो नए कार्डों पे भी आए वो भी जाके अपना जो हक है उसे हासिल करिए। और रही बात थोड़े जनों की, हम जितनी भी स्टाफ है उसके हिसाब से जितना कर सके उससे थोड़ा ज़्यादा ही हमने इंक्वायरीज कंप्लीट करके और रेशन कार्ड देने की बहुत कोशिश की। और जितने भी लोगों को अभी तक नहीं हुआ इंक्वायरी, वो भी आगे जाके बहुत जल्द इंक्वायरी कराएंगे और उसी के हिसाब से हर एक हकदार को रेशन कार्ड देने का सख्त से सख्त हमला कोशिश कर रहे हैं। पूरी स्टाफ, हमारे पूरी ऑफिस की स्टाफ से और मेरे तरफ से तला केसरी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई हो। आप ऐसी हमारे को और ये करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम और बुलंद और हौसलों से ज़्यादा काम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। हम तला केसरी साहब की बहुत बहुत शुक्र गुजारते हैं कि आज हमारी तबीयत ख़राब रहने से हम ऑफिस पे नहीं गए, ओवर फोन जो है आज चला रहे थे। ये बात मालूम कर ले कि आप हमारे घर तक आए, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र गुजारते हैं। तला साहब आपको बहुत तकलीफ दे दी हमने, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फेलिसिटेशन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ले ले।
18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।